हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस भूगोल वेत्ताओं की कड़ी पर अल्फ्रेड हेटनर को पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमने जो लेक्चर ख़त्म किया है, जो पिछला लेक्चर है, हम उस लेक्चर का हम फास्ट फॉरवर्ड मोड में रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन वर्क। तो कार्ल रिटर के बारे में, इनका जीवन काल है 1779 में इनका जन्म हुआ और 1859 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें आधुनिक भूगोल का जनक कहा गया। ये बर्लिन विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर रहे और 1809 में हम्बोल्ट के संपर्क में जब ये आए तो भूगोल की ओर अग्रसर हुए। पहला ग्रंथ इन्होंने 1817 में लिखा, अर्धकुंडे की रचना की और इन्होंने अर्धकुंडों को फिल्मी अंदाज में 19 खंडों में प्रकाशित कर दिया। अर्धकुंडे का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। दूसरा ग्रंथ इन्होंने लिखा, सिक्स मैप ऑफ यूरोप, जिसमें यूरोप का प्रादेशिक विवरण दिया गया है। और कार्ल रिटर ने 4 विचारधाराओं को जन्म दिया। वो प्रादेशिक भिन्नता पर विचारधारा, नियतिवाद पर, संपूर्णता पर और ईश्वरीय दृष्टिकोण पर विचारधारा पर इन्होंने बल दिया, जिसमें इन्होंने पहला ईश्वरीय दृष्टिकोण वाला विद्वान माना गया। और जो पहला ईश्वरीय दृष्टिकोण वाला विद्वान सबसे पहले अरस्तू को माना। इसके बाद कार्ल रिटर आते हैं और इनका मानना था कि सब कुछ गॉड है, सब कुछ भगवान है, जिसमें इन्होंने गॉड को जैसे इन्होंने गॉड लिखा, गॉड मैंने जी को इन्होंने जनरेटर माना, ओ को ऑपरेटर माना और डी को डिस्ट्रॉय माना। इन्होंने बताया कि जातियों की पहचान की और बताया कि अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं। अफ्रीका के लोगों को इन्होंने काला बताया, एशिया के लोगों को गेहुआ तथा अमेरिका के लोगों को लाल बताया। भूगोल के लिए इन्होंने लैंड कुंडे शब्द का प्रयोग किया, लैंडर कुंडे शब्द का, जिसका कथन में इन्होंने कहा है कि पृथ्वी मनुष्य के लिए और मनुष्य पृथ्वी के लिए बना हुआ है। इन्होंने विविधता में एकता दी। 1920 में बर्लिन यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर थे। तो ये कार्ल रिटर का जीवन काल था। अब हम अल्फ्रेड हेटनर के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारा चौथा लेक्चर है। अल्फ्रेड हेटनर का जन्म 1859 से 1941 तक रहा। अल्फ्रेड हेटनर प्रधानतः प्राकृतिक एवं प्रादेशिक भूगोलवेत्ता कहे जाते हैं। ये जो अल्फ्रेड हेटनर हैं, अल्फ्रेड महोदय हैं, इनको प्रधानतः प्रकृति एवं प्रादेशिक भूगोलवेत्ता के रूप में जाना गया। हेटनर ने भूगोल को एक क्षेत्रीय विवरण विज्ञान कहा। तो कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि भूगोल को एक क्षेत्रीय विवरण विज्ञान किसने कहा, तो वो हेटनर महोदय थे। हेटनर 20वीं शताब्दी का अग्रणी भौगोलिक विधि तंत्र विशेषज्ञ था। जो 20वीं सदी का अग्रणी भूगोल विधि तंत्र विशेषज्ञ माना गया हेटनर को। किसने भूगोल को क्रोलॉजिकल साइंस कहा है? अल्फ्रेड हेटनर ने। विस्तृत यात्राओं के पश्चात उन्होंने यूरोप नामक पुस्तक की रचना की। इन्होंने विभिन्न प्रकार की यात्राएं की, विभिन्न विदेशों जाकर विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं की और इन्होंने यूरोप नामक पुस्तक की रचना की, जो 1907 में प्रकाशित हुई। तो 1907 में यूरोप नामक पुस्तक की रचना की। हेटनर भूगोल को ग्राफिक प्रादेशिक आधारित ही विज्ञान मानता था। वह कहता था कि भूगोल विषय पृथ्वी के क्षेत्रों का ज्ञान है। तो अल्फ्रेड हेटनर भूगोल को पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों, पृथ्वी के विषय क्षेत्रों का ज्ञान कराने वाला ऐसा व्यक्ति था, जिन्होंने प्रादेशिक आधार पर विज्ञान माना और कहा कि भूगोल विषय जो है वो पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान है।
इन्होंने अर्धकुंडे के स्थान पर लैंडरकुंडे शब्द का प्रयोग किया। तो लैंडरकुंडे अर्धकुंडे के स्थान पर लैंडरकुंडे शब्द का प्रयोग अल्फ्रेड हेटनर महोदय ने किया था। हेटनर की विशेष ख्याति उन्होंने जो एक ग्रंथ लिखा जियोग्राफिकल ऑफ मेथोडोलॉजी पर लिखे गए ग्रंथ पर इनकी विशिष्ट पहचान हुई है, विशिष्ट ख्याति हुई है। इनको इसी से जाना गया है जब इन्होंने जियोग्राफिकल ऑफ मेथोडोलॉजी की रचना की, तभी ये विश्वविख्यात हुए भी हैं। हेटनर द्वारा रचित पुस्तक हम देखते हैं हेटनर महोदय ने कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की है। तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल, इन्होंने तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल की रचना की, जिसमें भूगोल की तुलना की है प्रादेशिक भूगोल से। रूस के भूगोल का इन्होंने विस्तृत अध्ययन किया और उसकी रचना की, जो 1905 में की थी। जियोग्राफी इट्स हिस्ट्री फैक्टर एंड मेथड्स, इन्होंने जियोग्राफी इट्स हिस्ट्री फैक्टर एंड मेथड्स की रचना की। पृथ्वी पर संस्कृति का प्रसार, इन्होंने देखा कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का प्रसार हो रहा है और इन्होंने उसकी रचना की। कोलंबिया एंडीज, जब ये इन्होंने कोलंबिया का भ्रमण किया और वहाँ पर देखा कि किस प्रकार से यहाँ की संस्कृति है, किस प्रकार से यहाँ का कल्चर है और किस प्रकार से यहाँ पर विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, तो इन्होंने कोलंबिया इंडीज का वर्णन भी लिख डाला। इंग्लैंड का संसार पर प्रभुत्व तथा युद्ध, इंग्लैंड एक शक्तिशाली देश था जिसका संसार में पूरे इस संसार पर अत्यधिक प्रभुत्व था और इंग्लैंड से विभिन्न प्रकार के बहुत सारे देश डरते थे, क्योंकि इंग्लैंड एक इतना शक्तिशाली देश था। वो किसी पर भी युद्ध करके अपनी ओर उसको मिला लेता था। तो उन्होंने देखा कि इंग्लैंड का संसार पर प्रभुत्व स्थापित हो गया है और उन्होंने इसकी रचना की। पृथ्वी के महाद्वीपों की सतह की आकृतियाँ, उन्होंने जब पृथ्वी के भूगोल का अध्ययन किया, जब उन्होंने भूगोल का अध्ययन किया तो देखा कि महाद्वीपों की सतह की आकृतियाँ किस प्रकार से हैं। महाद्वीपों भूगोल के विभिन्न प्रकार के अध्ययन से, चाहे वो स्थल मंडल हो, जल मंडल हो, वायुमंडल हो, तो उन्होंने जब स्थल मंडल में देखा कि जो महाद्वीप हैं उनकी जो सतह है उसकी आकृतियाँ किस प्रकार हैं, विभिन्न प्रकार की हैं, तो उन्होंने इसका भी वर्णन किया। भूगोल को क्षेत्रवर्णीय विज्ञान कहा और क्रोलॉजिकल साइंस के रूप में प्रतिपादन करने का श्रेय हेटनर महोदय को जाता है। हेटनर महोदय जर्मनी के 2 भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने रिचथोक्रेन और हेटनर को दिया जाता है। तो जर्मनी के जो प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हैं रिचथोक्रेन और हेटनर, इनको इनका श्रेय दिया जाता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आप सभी को अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।